जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम एजुकेशन में। तो साथियों, आज एसएससी जीडी के जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं साथियों, उन सारी शिफ्टों में जो साथियों क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं साथियों क्वेश्चन को साथियों इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर साथियों चैनल पे नए आए हो साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो स्टार्ट करने से पहले साथियों वीडियो को लाइक कर दें। अगर साथियों एसएससी जीडी में आप अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो साथियों इस क्लास के अंत तक बने रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो साथियों भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता साथियों। आर्यभट्ट जो है साथियों, वो भारत का पहला उपग्रह था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कहता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो साथियों जो यूएनओ का मुख्यालय है वो साथियों कहाँ स्थित है, तो वो साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार शामिल हैं। तो साथियों भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार शामिल हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों, वो क्या हो जाएगा। आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कमेंट्स करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो साथियों जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो साथियों भीमराव अम्बेडकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो साथियों जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो साथियों किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए या ऑप्शन बी विटामिन बी या ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। विटामिन ए की कमी से साथियों रतौंधी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई। तो साथियों भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई, तो ये साथियों 1959 में लागू की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो साथियों ये जो क्वेश्चन है साथियों, ये 5 फरवरी को साथियों सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों 5 वर्ष का होता है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन साथियों कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों जो महात्मा गांधी का जन्म है साथियों, ये पोरबंदर में हुआ था, सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। ये साथियों 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, ये साथियों सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन।
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका क्वेश्चन कहता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो साथियों जो प्लासी का युद्ध है वो साथियों कब लड़ा गया था, तो ये साथियों 1757 में लड़ा गया था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहला मौद्रिक सुधार कब हुआ। तो साथियों भारत में पहला मौद्रिक सुधार है वो साथियों कब हुआ था, तो ये साथियों 1991 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ। तो साथियों जो ताशकंद समझौता है वो साथियों किसके बीच हुआ, ये साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदुसागर झील कहाँ स्थित है। तो साथियों जो बिंदुसागर झील है वो साथियों कहाँ स्थित है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। वो उड़ीसा में स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उससे पहले देखने से पहले साथियों अगर चैनल पे नए आए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो स्टार्ट किया था, वीडियो को लाइक नहीं किया साथियों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके रखें। अगर साथियों एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि साथियों एसएससी जीडी की जितनी भी शिफ्ट कराई जाती हैं तो साथियों इस चैनल पे सबसे पहले अपलोड की जाती हैं। तो इसके लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो क्वेश्चन कहता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। तो साथियों जो गुप्त वंश के संस्थापक थे वो साथियों चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। ये साथियों क्वेश्चन जो साथियों ये 6 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो साथियों जो सबसे छोटा जो ग्रह है वो साथियों बुध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। ये साथियों जो क्वेश्चन है ये साथियों 4 फरवरी को जो है साथियों फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। तो साथियों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो साथियों किस वर्ष हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। 1919 में साथियों जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है। ये भी साथियों 4 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो साथियों भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो साथियों कब हुआ था। तो ये साथियों 1974 को हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता साथियों। 1974 साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है।
तो साथियों जो हरित क्रांति है वो साथियों किससे संबंधित है? ये साथियों कृषि उत्पादन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो साथियों योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आपके ऑप्शन है 1948 में या 1950 में या 1951 या 1965। तो साथियों योजना आयोग का गठन कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स करके बताइए। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे साथियों आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात या ऑप्शन बी तमिलनाडु या ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी केरल। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता साथियों। गुजरात जो है साथियों ये भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से कमेंट्स करिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो साथियों भारत के जो संविधान को साथियों कब अपनाया गया था? तो ये साथियों 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। अगर साथियों क्लास को लाइक नहीं किया साथियों तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और अगर साथियों चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन कहता है कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो साथियों ताजमहल किसने बनवाया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो साथियों क्या है? आपके ऑप्शन है अकबर ने या ऑप्शन बी शाहजहां ने या ऑप्शन सी जहांगीर ने या ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो साथियों ताजमहल का जो बनवाया था वो साथियों शाहजहां ने बनवाया था। और किसकी याद में बनवाया था? तो ये साथियों मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो साथियों जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है वो साथियों कहाँ है? तो ये साथियों गोरखपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। तो जिन लोगों का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी था, मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ये साथियों क्वेश्चन जो है साथियों 4 फरवरी और 5 फरवरी को, 4 फरवरी को साथियों 3rd शिफ्ट में पूछा गया था, और ये साथियों जो 5 फरवरी को जो है साथियों 1st और 2nd शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये साथियों क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो साथियों लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा साथियों लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। अगर साथियों क्लास को लाइक नहीं किया है साथियों तो क्लास को लाइक कर दें, और अगर साथियों चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर साथियों एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो साथियों सत्यम एजुकेशन चैनल को साथियों तुरंत ही सब्सक्राइब करके रखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में
कितने रंग होते हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो साथियों रंग होते हैं वो कितने होते हैं? ये साथियों कितने रंग होते हैं आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो साथियों क्या हो जाएगा आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति शासन का अर्थ क्या है? तो साथियों जो राष्ट्रपति शासन का जो अर्थ है वो साथियों केंद्र सरकार का शासन। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाता है साथियों। केंद्र सरकार का शासन राष्ट्रपति का शासन का अर्थ है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो साथियों भारत का जो पहला उपग्रह था वो साथियों जो है कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी की ओर जाता है साथियों, आर्यभट्ट। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो साथियों जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता साथियों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था मैं कहता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य साथियों क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये साथियों जो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है ये साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। राजस्थान जो है साथियों ये क्षेत्रफल के अनुसार भारत में का सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है साथियों। तो साथियों कमेंट्स करके बताइए कि कैसी लगी ये क्लास। अगर साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए। और अभी तक साथियों क्लास को लाइक नहीं किया था साथियों तो क्लास को लाइक कर दे। और अगर चैनल पे नए आए हों साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर साथियों आपके दोस्त जो है साथियों एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास जो है साथियों अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।